इसको करवा लें फिर दूसरा करवा पहले इसको करवा लें फिर दूसरा करवाएंगे। चैप्टर का नाम है कॉस्ट कीपिंग। इसमें 3 चीज सीखना है, जनरल, लेजर, ट्रायल। और बुक में 2 ही क्वेश्चन ही दिया हुआ है। जैसे क्लास 11-12 में जनरल एंट्री चैप्टर पढ़ी थी, सेम यहाँ पे भी वो चैप्टर है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट में पर्पस से ज्यादा हेड ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा खर्चा किस हेड में आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए रॉ मटेरियल अगर परचेज कर रहे हैं तो फाइनेंस के बुक में उसका जनरल एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट में परचेज नहीं लिखा जाता है, लिखा ये जाता है कि जो भी आप सामान खरीद रहे हो वो किस हेड में आता है। मान लो जो सामान खरीद रहे हैं हम लोग का हेड आता है स्टोर, सारा सामान खरीद के स्टोर में रखा जाता है, तो एंट्री हो जाएगा स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट। उसी तरह अगर हम लोग वेजेस दे रहे हैं तो वेजेस कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये चीज याद कैसे रहेगा, इसके लिए कॉस्ट शीट याद रखना पड़ेगा। कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कंज्यूम था, फिर प्राइम कॉस्ट था, फिर वर्क कॉस्ट था, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स था, तब जाकर के सेल्स था। तो तुमको ये सब पता रखना पड़ेगा कि कौन सा किसके अंदर आ जाता है। जैसा अगर हम बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो या तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आएगा जो कि सच्चाई है, और नहीं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ आ सकता है। अगर हम फिनिश गुड्स का बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ आएगा। अगर हम फैक्ट्री में अगर हम से इसका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा का बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ कौन सा खर्चा किस हेड में जाता है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि यहाँ पे अकाउंट्स बनाने का 2 तरीका है। एक को कहते हैं इंटीग्रेटेड, एक को कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड। तुम्हारे बुक में जो शब्द दिया है तो नॉन इंटीग्रेटेड से दिया है। क्या मतलब है इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड का? In non-integrated, the cost accounting system, 2 separate set of book are maintained. One for cost, एक cost के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, and other for the financial accountant.
लेकिन अगर वही इंटीग्रेटेड होता तो हम लोग को दोनों मेंटेन नहीं करना पड़ता है, एक मेंटेन करना पड़ता है। नॉन इंटीग्रेटेड में जो हम लोग को लेजर बनाना पड़ता है, एक बनाना पड़ता है प्रिंसिपल लेजर, एक बनाना पड़ता है प्रिंसिपल कॉस्ट, एक बनाना पड़ता है प्रिंसिपल फाइनेंशियल लेजर, एक बनाना पड़ता है प्रिंसिपल कॉस्ट लेजर। इसमें आता है जनरल, डेटर और क्रिएटर। यहाँ पे आता है कॉस्ट लेजर, स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ठीक है, ईटीसी। यहाँ पे ये सब बनता है। उन सब चीजों का बनता है जो जो हम लोग का कॉस्ट शीट का आइटम होता है, उसका उसका लेजर यहाँ पे बनता है। और फाइनेंस के लिए केवल तीन, जनरल लेजर, सॉरी जनरल लेजर, डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर, तीन। वन नंबर सम्स, पास जनरल एंट्रीज in the books of the Sulekha Limited for the following non-integrated system। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम बोल रहा है, मतलब दो बुक बनाना पड़ेगा, एक फाइनेंस का बुक बनाना पड़ेगा, एक कॉस्ट का बुक बनाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को केवल कॉस्ट का बुक बनाना सीखना, फाइनेंस का नहीं। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, सबसे पहले मटेरियल वर्थ 50,000 रिटर्न टू द स्टोर फ्रॉम द जॉब। ये मेरा वेयर हाउस है या मेरे स्टोर है, तो कॉस्ट स्टोरी बोलता है, ऐसे वेयर हाउस भी बोल सकते हैं। यहां से कोई सामान गया था प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो सामान जाता है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस के लिए गया था, उन लोग को पसंद नहीं आया, सामान वापस आ गए। हम लोगों को केवल सामान वापस आने का जर्नल एंट्री करना है। वर्क इन प्रोग्रेस से सामान हमारे स्टोर में वापस आ गया। कहा गया? अब बात यह है, स्टोर में रहता है स्टॉक। स्टॉक का नेचर है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है डेबिट। और वर्क इन प्रोग्रेस एक एक्सपेंसेस है, इसका भी नेचर होता है डेबिट। अब हुआ क्या है कि आप जो मटेरियल 50,000 रुपए का था वो आपके पास रिटर्न आ गए हैं, यानी कि स्टोर में और स्टॉक आ चुका है, यानी कि एसेट्स बढ़ रहा है, तो डेबिट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टॉक हमारे पास क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है। रिटर्न आने से हम लोग के पास बढ़ेगा स्टॉक। दूसरा, हम लोग सामान भेजे थे WIP के लिए, तो वो सामान यहाँ पे खर्च होने वाला था, वो खर्च नहीं हुआ, वो उल्टा वापस आ गया, यानी कि खर्च मेरा घट रहा है। घटेगा तो क्रेडिट करेंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस आमतौर पे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को मिला के बनता है। ये तीनों खर्चा को मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं, WIP। अगर मेरा मटेरियल ही घट रहा है, यानी कि एक तरह से मेरा WIP घट रहा है, और WIP का नेचर क्या है, एक्सपेंस, यानी कि डेबिट उसका नेचर है। अगर बढ़ता तो डेबिट करते, घट रहा तो क्रेडिट करेंगे। दूसरा एंट्री क्या है, ग्रॉस टोटल वेजेस पेड 96,000। वेजेस कितना पे कर रहे हैं, 96,000, लेकिन नीचे उसका लिख रहा है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF और स्टेट इंश्योरेंस 4,000 रुपए, यानी कि टोटल खर्चा जो हो रहा है 96 प्लस 4, 1 लाख रुपए टोटल पेमेंट हो रहा है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट 1 लाख, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 96,000, टू प्रोविडेंट फंड
एंड द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 4,000। अच्छा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जैसे फाइनेंस के बुक में पीएल होता है, उसी तरह यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। नेक्स्ट एंट्री हमको कह रहा है कि वेजेस का एनालिसिस में पता चल रहा है कि 40,000 रुपए का खाली डायरेक्ट लेबर था, 24,000 रुपए का फैक्ट्री का खर्चा था, और 20,000 रुपया सैलरी का था ऑफिस स्टाफ के लिए, और 16,000 रुपए मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है कि जो पूरे 1 लाख रुपए खर्चा हुआ था उसमें से अलग अलग जगह बता दिया है। वेजेस में पूरा खर्चा 1 लाख हुआ था, जिसको हम लोग पहले ही यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुके थे। अब उसको अलग अलग खर्चा का नाम देना है कि WIP के लिए कितना हुआ था, यानी कि डायरेक्ट के नेचर के लिए कितना हो रहा है, डायरेक्ट ओवरहेड 40,000, फैक्ट्री के लिए कितना हुआ था 24,000, ऑफिस स्टाफ को 20,000, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बस। यही 3 जनरल एंट्री था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 31st March 2022 द फॉलोइंग बैलेंस वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द कोकुल लिमिटेड। हम लोग को लेजर दिया है, स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड, तीनों का ओपनिंग डेबिट में दिया हुआ है। पहले तीनों का लेजर ओपन करते हैं। स्टोर का ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि मटेरियल परचेज किया गया है। मटेरियल परचेज किया गया यानी कि स्टोर मेरा बढ़ेगा, और स्टोर बढ़ने का मतलब है डेबिट साइड में लिखेंगे। मटेरियल रिटर्न किया गया यानी कि स्टोर मेरा घटेगा, यानी कि इसको क्रेडिट में लिखेंगे। प्रोडक्शन के लिए दिया गया है यानी मेरे स्टोर से सामान घटा है, निकला है, इसको भी क्या लिखेंगे, क्रेडिट में। रिटर्न टू स्टोर, कुछ सामान घूम के स्टोर में आ गया यानी कि स्टोर में मटेरियल बढ़ गया है, इसको भी डेबिट करेंगे। यानी कि देखो 95,000 को डेबिट साइड में लिखना है, और 3,000 को डेबिट साइड में, बाकी इन दोनों को क्रेडिट साइड में। 95,000 माल आया था, स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट नाम देंगे, सॉरी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नाम देंगे 95,000। उसमें से हम कितना प्रोडक्शन के लिए भेजे थे, 98,000 का, जिसमें से रिटर्न हो गया था 3,000। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में। और सप्लायर को रिटर्न किए थे 3,000 का। पहले से माल 35,000 का था, 95,000 का खरीद के लाए, प्रोडक्शन के लिए 98,000 का दिए, और 3,000 का माल वापस कर दिए। जो माल हम प्रोडक्शन के लिए दिए थे 98,000 का, उसमें से मेरे पास कुछ रिटर्न आ गया। एड लेस करने के बाद 32,000 रुपये मेरा बैलेंस बच रहा है। ये 32,000 रुपया ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ट्रायल बैलेंस में भेजने का नियम क्या है, बैलेंस बच रहा है क्रेडिट में, तो इसको लिखेंगे हम लोग अपोजिट साइड डेबिट में। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट में कितना लिखेंगे, 32,000। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 32,000। अब नेक्स्ट लेजर, नेक्स्ट लेजर है वर्क इन प्रोग्रेस का, लेकिन एक चीज नोटिस करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे भी दिया हुआ है लेजर में 98,000। अगर स्टोर लेजर का कंट्रोल अकाउंट में वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड आ रहा है,
इसका मतलब खुद का लेजर में डेबिट साइड आएगा 98,000। कहां से ट्रांसफर हो, क्या है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट से। दूसरा, अगर यहाँ पे डेबिट साइड में आ रहा है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, तो खुद के लेजर में क्रेडिट साइड आएगा। हम पहले ही बताए थे वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल, लेबर और ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्ट ओवरहेड से मिलके बनता है। ठीक। अब देख रहे हैं हम लोग प्रोडक्टिव वेजेस, यानी कि मतलब डायरेक्ट ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे बोल रहा है 150%। तो वर्क इन प्रोग्रेस में वेजेस दिख रहा है, वेजेस यानी कि प्रोडक्टिव वेजेस, खर्चा है डेबिट साइड में 40,000। और फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोला था कि जो वेजेस होगा उस वेजेस का 150%। तो वेजेस है 40,000, 40,000 का 150% होगा 60,000। फिर आगे हम लोग को क्या रहा है क्वेश्चन में ही, कि फिनिश गुड्स बन के तैयार हो रहा है 2,13,000 का। तो वर्क इन प्रोग्रेस में पहले से मेरे पास सामान पड़ा हुआ था 38,000 का, मटेरियल डाले 98,000 का, वेजेस लगाए 40,000 का, फैक्ट्री का खर्चा लगाया 60,000 का, तब जाकर के माल बना 2,13,000 का। यानी कि अभी भी बैलेंस 20,000 बचा हुआ है। ये बच रहा है क्रेडिट साइड में, यानी कि अगर कोई अमाउंट क्रेडिट साइड में बचा तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट में आएगा। 20,000 डेबिट में आएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अब बात करते हैं आखिरी लेजर, फिनिश गुड्स का 25,000 दिया था, प्लस 2,13,000 का सामान बना है, फिनिश गुड्स हुआ है। क्वेश्चन में भी हमको दिया हुआ है कि फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस कितना का हुआ है, 2,13,000। जिसमें से सामान बिका 2,10,000, ये भी अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। सामान बना है 2,13,000 का, बिका है 2,10,000 का। मतलब बैलेंस बच रहा है 28,000 क्रेडिट साइड में। तो फिर वही, अगर क्रेडिट में है तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट में इसको लिखा जाएगा, फिनिश गुड्स स्टोर कंट्रोल अकाउंट। अब बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड पर। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रोडक्टिव वेजेस, ये तो डायरेक्ट ओवरहेड में जाएगा, यानी कि प्राइम कॉस्ट में, जिसका हम लोग यूज कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इनडायरेक्ट वेजेस, यानी कि जो फैक्ट्री का खर्चा है, ये भी एक तरह। तो फैक्ट्री का दो खर्चा दिखा रहा है, एक दिखा रहा है 25,000, एक दिखा रहा है 50,000, टोटल 75,000। फैक्ट्री का खर्चा 25,000, 50,000, लेकिन हकीकत में खर्चा कितना हुआ था, 40,000 का 150%। 40,000 का 150% कितना था, 60। यानी इसका बैलेंस कितना बच गया, 15,000। क्रेडिट में बच रहा है तो डेबिट में लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सामान बना था 2,10,000 का, बेच के प्रॉफिट भी 2,10,000 कॉस्टिंग पीरियड में चला जाएगा। कॉस्टिंग पीरियड का लेकर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे खर्चा 40,000 था, जो हम लोग को 40,000
दिया हुआ है। सामान बेचे 2,10,000 का। प्रॉफिट हुआ है सामान बेच के 50,000 का। इसका मतलब माल बेचे हम 3 लाख का। और यहाँ पे भी दिया है। सारा लेजर हो गया। अब हमको मेन लेजर बनाना है, जिस लेजर का नाम है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। बार बार मुंह से स्टोर निकल रहा है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जहां जहां हमको कॉस्ट लेजर दिखेगा हम उसको उसको ट्रांसफर करेंगे। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 95। यानी कि अगर यहाँ पे 2 में है तो अगर इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो बाई में आएगा। क्या बोल के आएगा बाई में? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 95। फिर देखते हैं कहां पे दिया हुआ है। वेजेस 40,000 का और 25,000 का। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कॉस्ट लेजर, यानी कि बाई वेजेस बोल के कितना आएगा? 40 और 25। अब इसके नीचे कौन सा है लेजर? फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ पे लिखा है कॉस्ट लेजर 50,000। यानी बाई फैक्ट्री ओवरहेड बोल करके 50,000 आना चाहिए। बाई फैक्ट्री ओवरहेड 50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 40,000 आया है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बोल के, यानी कि बाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 40,000 आना चाहिए। इस लेजर में आया है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 50,000। यानी कि बाई कॉस्टिंग पीएल बोल के आना चाहिए 50,000। अब बाई साइड में देखते हैं। यहाँ पे आया है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 3,000। यानी कि टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट आना चाहिए। टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 3,000। यहाँ पे आ रहा है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 3,00,000। यानी कि बाई कॉस्टिंग, सॉरी, टू कॉस्टिंग पीएल 3,00,000। टू कॉस्टिंग पीएल। अच्छा। ओपनिंग बैलेंस हम लोग को दिया हुआ था पहले से 98,000 क्रेडिट साइड में, तो ओपनिंग क्रेडिट साइड में ही करेंगे। इन सबको जोड़ के, इन दोनों को लेस करके जो आया मेरा बैलेंस हो गया। किस साइड आ रहा है? डेबिट साइड। यानी कि ट्रायल बैलेंस में इसको कहा लिखेंगे? उसका अपोजिट क्रेडिट साइड। 95,000 मैच।